हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल मिस्टर कृष्णा स्टडी पे स्वागत है। आज हम सब क्लास 10th के जो काव्य खंड है उसका हम सब जितने भी लेखक हैं उससे और उससे रिलेटेड पिछले साल में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उस सभी को हम कवर करने वाला और इसके साथ वर्णिका 2 को भी कवर किया गया। तो आप सभी इस क्लास को देखें और यदि आप सबको क्लास और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए फर्स्ट जो है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम बिनु बिरथे जगी जन्मा के लेखक कौन है? तो गुरु नानक है। कौन है? गुरु नानक है इसके लेखक। नेक्स्ट है प्रेम आयन श्री राधिके। प्रेम आयनी श्री राधिके के लेखक कौन है? तो रस खान है। कौन है? रस खान है। कौन है? रस खान है। अगला प्रश्न है अति सुधो स्नेह को मार्ग है। अति सुधो स्नेह को मार्ग है इसके लेखक कौन है? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी। स्वदेशी को का लेखक कौन है? तो प्रेम घन है। कौन है? प्रेम घन है। स्वदेशी के लेखक कौन है? प्रेम घन है। नेक्स्ट है भारत माता। भारत माता। भारत माता के लेखक कौन है? तो सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जनतंत्र का जन्म। जनतंत्र का जन्म के लेखक कौन है? तो कौन है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। कौन है? रामधारी सिंह दिनकर जी है। कौन है? रामधारी सिंह। हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे का पूरा नाम है। यह हिरोशिमा के लेखक। एक वृक्ष की हत्या। एक वृक्ष की हत्या के लेखक कौन है? तो कुंवर नारायण है। कौन है? कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। नेक्स्ट है हमारी नींद। हमारी नींद के लेखक कौन है? इसके लेखक है वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। कौन है? वीरेन डंगवाल। अगला है अक्षर ज्ञान। अक्षर ज्ञान के लेखिका कौन है? तो अनामिका है। कौन है? अनामिका। कौन है? अनामिका। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लौट कर आऊंगा फिर इसके लेखक कौन है? जीवानंदन दास। जीवानंदन दास। नेक्स्ट है मेरे बिना तुम प्रभु। इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। इसके लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के। तो चलिए अब आप सभी से पूछते हैं हिरोशिमा के लेखक कौन है? हिरोशिमा। हिरोशिमा के लेखक कौन है? तो हिरोशिमा के लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आज्ञे। नेक्स्ट है लौट कर आऊंगा फिर। इसका लेखक कौन है? तो जीवानंद दास। कौन है? जीवानंद दास। उसके बाद बताइए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट अब देखते हैं वर्णिका 2। वर्णिका 2 में जितने भी चैप्टर हैं कौन से भाषा में लिखेगा और उसके लेखक कौन है इसको कवर कर लेते हैं और उसका हिंदी अनुवादक कौन है। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट है वर्णिका 2। वर्णिका 2 में पहला जो लेसन है वो है दही वाली मगम्मा। ये किस भाषा में लिखे गए हैं? कन्नड़ भाषा में। किस भाषा में? कन्नड़ भाषा। इसके लेखक कौन है? श्रीनिवास जी है। कौन है? श्रीनिवास जी है। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? B.R. नारायण। किसने किया? B.R. नारायण ने इसका हिंदी अनुवाद किया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ढाते विश्वास। ढाते विश्वास होगा या बहते विश्वास होगा? ढाते विश्वास होगा। इसके लेखक कौन है? सात कोड़ी होत। सात कोड़ी होत इसके लेखक। और इसका हिंदी अनुवादक किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र। किसने किया? राजेंद्र प्रसाद मिश्र ने किया। माँ। माँ कौन सी कहानी है? गुजराती कहानी है और इसके लेखक कौन है? ईश्वर पेटलीकर है। कौन है? ईश्वर पेटलीकर। ईश्वर पेटलीकर। दही वाली मगम्मा का श्रीनिवास, ढाते विश्वास का सात कोड़ी होत और गुजराती माँ कहानी के लेखक ईश्वर पेटलीकर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं नगर कहानी के लेखक जो तमिल में लिखा गया इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है सुजाता। इसका हिंदी अनुवाद किसने किया? के जमुना। किसने किया? के जमुना ने किया। धरती कब तक घूमेगी यह किस कविता में लिखी गई है? तो राजस्थानी में लिखी गई। इसके लेखक कौन है? तो सावरदैया है। कौन है? सावरदैया। इसका हिंदी अनुवादक कौन है? तो स्वयं लेखक ने ही इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उस सभी को देख लेते हैं। तो आप सभी का पहला जो क्वेश्चन है वह है मेरे बिना राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यह पंक्ति किस पाठ की है? तो यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह गुरु नानक के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? गुरु नानक के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रेम आयन श्री राधिके किनकी रचना है? तो यह रचना रसखान की है। किसकी है? रसखान की है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है? तो स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचना कौन है? तो इसके रचनाकार हो जाएंगे प्रेमघन। इसके रचनाकार कौन है? प्रेमघन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत माता किनकी रचना है? तो भारत सुमित्रानंदन पंत की रचना है। किसकी रचना है? तो सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिरोशिमा किसकी कविता की किसका कविता है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन आगे इसका शॉर्ट नाम आगे भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो हमारी नींद कविता के कवि कौन है? तो वीरेंद्र डंगवाल है। कौन है? वीरेंद्र डंगवाल जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन है? तो रेनर मारिया रिल्के द्वारा लिखी गई कविता है मेरे बिना तुम प्रभु। कौन सी है? मेरे बिना तुम प्रभु। नेक्स्ट है, दही वाली मगम्मा पाठ के लेखक कौन है? देखिए 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन ये बहुत VVI प्रश्न है। ये कौन है? दही वाली मगम्मा के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है श्रीनिवास जी। कौन है? श्रीनिवास जी। ढाते विश्वास कहानी के किस लेखक द्वारा अनुदित है? तो यह किस लेखक द्वारा तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र द्वारा यह अनुदित है, यानी इसका हिंदी अनुवाद किया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है? ढाते विश्वास कहानी किस भाषा से अनुदित है? तो यह ओडियाई भाषा से अनुदित है। नेक्स्ट प्रश्न है, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ईश्वर पेटलीकर द्वारा रचित कहानी है माँ। नेक्स्ट है, माँ कहानी हिंदी अनुवादित किया गया है। तो माँ कहानी किसके द्वारा हिंदी अनुवादित किया? तो यह गोपाल दास नागर के द्वारा अनुदित कहानी हिंदी में है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो नगर के हो जाते हैं सातकोड़ी होत। नगर के कौन हो जाते हैं? सातकोड़ी होत। तो नगर के कौन हो जाएंगे? ये प्यारे बच्चों गलत है। इसके लेखक हो जाएंगे कौन? श्रीनिवास। कौन हो जाएंगे? श्रीनिवास।